संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर के एनक्लोजर के पास चलेंगे और जानेंगे उसके बारे में कुछ अनोखी बातें। मोर पृथ्वी पर मौजूद सभी पक्षियों में सबसे सुंदर और आकर्षक है। इसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी होने का गौरव भी हासिल है। ये अपने रंगीन पंखों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। मोर अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर शानदार नृत्य के लिए संसार भर में प्रसिद्ध हैं। इनके पंख मलमल के वस्त्र जैसे कोमल होते हैं। गर्दन पतली और सुराहीदार होती है, जो देखने में सुंदर, नीला और मखमली लगता है। मोर के खूबसूरत रंग बिरंगी पूंछ या पंखों को ट्रेन भी कहा जाता है। इसमें लगभग 150 पंख होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये एक हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और इसे 26 जनवरी 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। पटना जू में दो तरह के वेरिएंट हैं इसके, एक वाइट पीफॉल है और एक कलर्ड है। जो वाइट पीफॉल है इनकी संख्या 3 है और इन्हें विगत वर्ष बंगलुरु जू से लाया गया था। और जो कलर्ड हैं इनकी संख्या लगभग 16 है। इनकी काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग पटना जू में हो रही है। लास्ट ईयर भी लगभग 12 से 15 जो हैचिंग हुआ था उनके बच्चों का वो हुआ है और हम लोग का प्लान है कि इसे हम लोग वाइल्ड में रिलीज करेंगे या जू में खुले में रखेंगे स्वच्छंद रूप से। जो मोर हैं ये फिजेंट्स होते हैं। फिजेंट्स अर्थात वैसे पक्षी जिसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। जो इसके मेल होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, उनके फिदर्स जो होते हैं काफ़ी बड़े और अट्रैक्टिव कलरफुल होते हैं, और बनिस्बत जो फीमेल होती हैं वो उनमें फिदर्स और उस तरह के नहीं होते हैं, वो उतने अट्रैक्टिव देखने में नहीं लगते हैं। मोर के पैरों का रंग मटमैला होता है और आंखें छोटी होती हैं। इनका वजन 2.75 किलोग्राम से 6 किलोग्राम तक होता है। नर मोर की लंबाई लगभग 215 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर होती है और मादा मोर की लंबाई लगभग 95 सेंटीमीटर होती है। मोर सर्वाहारी होते हैं। इन्हें अनाज, फल, चींटियां, दीमक, छोटे कीट और सरीसृपों को खाना बेहद पसंद है। इनका वजन अधिक होने के वजह से ये ज्यादा लंबे समय तक उड़ नहीं सकते हैं, इसलिए ये उड़ने की जगह चलना पसंद करते हैं। ये बेहद शर्मीले और चौकन्ने होते हैं, इसलिए इन्हें जंगल में रहना अधिक पसंद है। ये मुख्यतः जंगली पक्षी होते हैं, लेकिन भोजन की तलाश इन्हें कई बार मानव बस्ती तक ले आती है। इनके सुनने की शक्ति काफी अधिक होती है। ये काफी दूर तक आवाज को सुनने की क्षमता रखते हैं। मोर आमतौर पर जंगलों में स्थायी जल स्रोतों के पास, झाड़ियों में या बड़े बड़े घास के मैदानों में देखे जाते हैं। इनका जीवन काल 20 से 25 वर्षों का होता है। मोर सामाजिक पक्षी होते हैं। इन्हें परिवार बनाकर या समूह में रहना पसंद है। इनके समूह में एक मोर और 4-5 मोरनी के अलावा इनके बच्चे होते हैं। मोर सामान्यतः 2 से 3 साल में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। इनका प्रजनन काल जनवरी से सितंबर तक होता है। ये एक बार में 4 से 6 अंडे देते हैं। अन्य पक्षियों की तरह मोरनी अंडे देने के लिए घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि जमीन पर ही सुरक्षित स्थान खोजकर अपने अंडे को देती है। विश्व में पाई जाने वाली सभी मोर की प्रजातियों में सबसे खूबसूरत और आकर्षक मोर भारत में ही पाए जाते हैं। इनके समूह को अंग्रेजी में पी फाउल के नाम से जाना जाता है, जबकि इनके बच्चे पी चिक्स कहे जाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में मोरों के रख रखाव पर काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। मोरों के आहार में हम लोग यहाँ पे पालक, लहसुन, प्याज, ज्वार, बाजरा, गेहूं, धान इत्यादि हम लोग देते हैं। बर्ड मेज भी दिया जाता है भोजन के रूप में।
संजय गांधी जैविक उद्यान में एक प्रयोग भी किया गया है, सुपर वॉर्म भी हम लोग पक्षियों को यहाँ पे आहार के रूप में देते हैं, जो कि पक्षियों के लिए काफ़ी पोषक तत्व सुपर वॉर्म में पाए जाते हैं। पक्षियों के रख रखाव में खास करके विशेषकर मोर के लिए हम लोग यहाँ पे प्राकृतिक वास का उनको आभास देते हैं। केजों में जो है पर्यावरण के दृष्टिकोण से हम लोग तैयार करते हैं केज को, तो ताकि वो मोर जो है वो अपने आप को प्राकृतिक वास का आभास कर सकें। गर्मियों के मौसम में पानी का छिड़काव किया जाता है, रेत डाला जाता है और पानी भी बदलाव बराबर घंटे घंटे पर पानी का बदलाव बर्तनों में होता रहता है। जाड़े के मौसम में मोरों के रख रखाव में ध्यान देना पड़ता है कि अत्यधिक जब ठंड पड़ने लगती है या कुहासा चलने लगता है या शीतलहरी जब चलने लगती है तो उस समय उसके छत को हम लोग फूस के से ढक देते हैं ताकि उनको गर्मी महसूस हो सके। संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद मोर यहाँ आने वाले हर उम्र के दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं और यहाँ आने वाले दर्शक इनके एनक्लोजर के पास जरूर आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।